हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अनुराधा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है, मेरा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था स्मृति, है ना। तो स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक हैं या अच्छी स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो चलिए पहला देख लीजिए, आदत का निर्माण। पहला नियम है हमारा आदत का नियम, है ना। जब किसी विचार को बार बार दोहराया जाता है तो हमारे मस्तिष्क में उसकी छाप इतनी गहरी हो जाती है कि हम बिना विचारे ही उसे व्यक्त करने लगते हैं। यानी कि जब हम किसी कार्य को बार बार करेंगे तो वो बेहतर भी होगा और एक तरह से वो क्या है, एक तरह से स्थायी हो जाएगा, है ना। कि हम जब भी कभी उसे आने वाले समय में उस कार्य को करेंगे, है ना, तो बहुत अच्छे से करेंगे। तो इसलिए क्या है, जैसे बहुत से बालकों को पहाड़े रटे होते हैं, उनको बोलते समय उनको अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करना पड़ता। यानी कि जब बच्चों से क्या करते हैं, हम पहाड़े पूछते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे पहाड़ों को बहुत जल्दी बता देते हैं, बहुत जल्दी बिना सोचे समझे पहाड़ों को व्यक्त कर देते हैं कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तेज 6, 2 चौक 8, इस तरह से पहाड़े बहुत जल्दी बता देते हैं बिना कहे। यानी कि जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा बार बार दोहराते हैं तो वो चीजें कैसे हो जाती है, स्थायी हो जाती है। और उस चीज को बताने के लिए, दोबारा बताने के लिए जब बच्चों से पूछा जाए कि हाँ ये जो कार्य आपने किया था ये किस तरह से किया था, तो बच्चे बिना विचारे उसे हूबहू बिल्कुल ही ऐसे ही व्यक्त कर देते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, एक तरह से जब हम किसी कार्य को करते रहते हैं प्रतिदिन। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे डेली क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, डेली नहाते हैं ना। तो हमारी एक आदत बन चुकी है नहाने की, है ना। हम डेली, मैं यहाँ पे डेली पढ़ाने आती हूँ तो मेरी एक आदत बन चुकी। तो जब हम किसी कार्य को बार बार दोहराते हैं तो वह हमारे आदत में शामिल हो जाती है। यानी कि जब अच्छी आदतें हमें लग जाती है तो अच्छी आदतें हम डेली करते हैं, और जब बुरी आदतें हम में आ जाती है तो हमें उसको छोड़ देना चाहिए, है ना। तो इस नियम के अनुसार क्या, इस नियम के संबंध में प्रोफेसर बी.एन. झा ने बताया है कि इस नियम को लागू करने के लिए केवल मौखिक पुनरावृत्ति ही पर्याप्त है। इसका संबंध यांत्रिक स्मृति से है। यानी कि ये कह रहा है कि जो आदत है ये मौखिक पुनरावृत्ति है एक तरह से, है ना। दोबारा दोहराना, मौखिक दोहराना चीजों को, है ना। इसका संबंध यांत्रिक स्मृति से है। यांत्रिक चीजें जो होती हैं, मशीन वगैरह है और भी चीजें हैं, उनको बार बार उनसे कार्य करना, है ना, उनको याद करना, इस तरह से। तो ये कह रहा है कि जब हम किसी कार्य को बार बार करते हैं, विचार को बार बार मन में लाते हैं तो वह स्थायी हो जाता है। जब हम किसी कार्य को करते हैं तो बार बार किसी कार्य को करते हैं तो वो कार्य स्थायी हो जाता है। उस कार्य को जब हमसे कोई पूछा जाए कि ये कार्य किस तरह से हुआ तो हम बिना सोचे विचारे उस कार्य को बहुत अच्छी तरीके से व्यक्त कर देते हैं, है ना। तो वही जैसे बच्चों को पहाड़ा बोलने के लिए कहा, है ना, तो बच्चे क्या करेंगे, बहुत जल्दी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तेज 6, 2 चौक 8। क्यों? क्योंकि बच्चों से छुट्टी से, प्राइमरी स्कूलों में देखा होगा, छुट्टी से पहले बच्चों को पहाड़े दोहराए जाते हैं, बुलवाए जाते हैं, है ना। कुछ टाइम पहले, छुट्टी से कुछ टाइम पहले बच्चों को पहाड़े दोहराए जाते थे। अब तो पता नहीं दोहराए जाते हैं नहीं, पहले बहुत दोहराए जाते थे। तो इस वजह से बच्चों को एक तरह से बच्चा रट लेता है उस चीज को, बार बार स्थायी हो जाता है वो गाना, है ना। तो इसलिए ये क्या है, ये है आदत का नियम। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए बात करते हैं निरंतरता का सिद्धांत, है ना। यानी कि निरंतरता का नियम, है ना। ये क्या है, लगातार किसी चीज को करना। जैसे सीखने की प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद जो अनुभव विशेष तौर पर स्पष्ट होते हैं वे हमारे मस्तिष्क में कुछ समय के लिए निरंतर आते रहते हैं, यानी कि लगातार आते रहते हैं। यानी कि जब हम कुछ चीजें सीख लेते हैं तो हमारे मन में उसी का ख्याल आता रहता है कि हमने चीजें सीख ली, है ना, वो हमने इस तरह से सीखी, है ना, इसका कारण क्या रहा, ये चीजें करने से हम इसे बेहतर सीख पाएंगे, है ना। तो वो चीजें बार बार हमारे माइंड में आती रहती हैं, वे हमारे मस्तिष्क में कुछ समय के लिए निरंतर, है ना, निरंतर आते रहते हैं, है ना। अतः
याद करने पर स्मरण करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। वो चीजें हमारे माइंड में हमेशा रहती हैं, हमें उसे याद करने के, दोहराने के लिए दोबारा ज्यादा दिमाग पे बल नहीं दे सकते, है ना, दिया जाता, हमारे द्वारा ज्यादा माइंड पे बल नहीं दिया जाता कि हाँ अगर हम किसी चीज को याद करें तो तुरंत याद आ जाती है वो चीजें, है ना। क्यों? क्योंकि जब हम चीजें सीख लेते हैं, जो हमारा अनुभव है वो विशेष तौर पे क्या होता है, स्पष्ट होता है ना। और हम वह चीजें हमारे मस्तिष्क में कुछ समय के लिए बार बार दोहराई जाती हैं, बार बार आ जाती हैं, वो निरंतर रहती है हमारे माइंड में, है ना, कि हमने वो चीजें इस तरह से सीखी थी, है ना, बार बार हमारे माइंड में आते हैं। याद करने की भी जरूरत नहीं रहती, बार बार हमारे माइंड में रहती है वो चीजें, बार बार याद आती रहती है कि हाँ हमने वो चीजें सीखी, वो चीजें सीखी, है ना। तो जैसे किसी उदाहरण के लिए, जैसे किसी दुखद घटना को देखने के बाद किसी का एक्सीडेंट देख लो बहुत तगड़ा, है ना, जिसमें आदमी मर जाए और जो उसकी जो गाड़ी है उसकी वो सारी टूट जाए, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ किसी का, है ना, तो क्या होगा, उस एक्सीडेंट को हम लाख कोशिश कर लें पर भूल नहीं पाने के, बिल्कुल भी लाख प्रयत्न करने के बाद भी हम उसे भूल नहीं पाते। ठीक है, वो चीजें हमारे माइंड में बार बार आएगी। क्यों? क्योंकि हमने वो चीजें, दुर्घटना बहुत तगड़ी देख ली, और जो दुर्घटना हुई है वो बहुत ही बुरी हुई है। उसमें एक्सीडेंट में वो जो वाहन थे वो सारे टूट गए, और वो जो इसमें बैठे थे वो भी एक्सपायर हो गए, है ना। तो वो चीजें हम कभी नहीं भूल लेंगे, वो घटना बार बार हमें परेशान करेगी, बहुत ज्यादा, रात को नींद नहीं आएगी, दिन में भी वही चीजें, फिर अगले दिन भी वही चीजें, है ना, माइंड में बहुत ज्यादा हमें परेशान करेगी। हम जितना भी लाख कोशिश कर ले वो दुर्घटना भूल नहीं पाते। वही क्या कहलाता है, निरंतरता का नियम कहलाता है। तो चलिए इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, आगे नियम बताते हैं, अच्छे से नोट करेंगे इसको। चलिए, परस्पर संबंध का नियम, है ना, हम जो टॉपिक था हमारा चल रहा था, क्या टॉपिक चल रहा था हमारा, स्मृति, है ना। स्मृति में है तीसरा नियम, परस्पर संबंध का नियम। इस नियम को विचार साहचर्य का नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार जब हम एक अनुभव को दूसरे का स्वयं ही स्मरण होता है, यानी कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो दूसरा कार्य जैसे उससे जुड़ा होता है तो दूसरे का तुरंत स्मरण हो जाता है, याद आ जाता है कि हाँ, जब हमारे साथ कोई घटना होती है तो वो घटना बिल्कुल अगर हमारे जैसी हो, यानी कि कुछ जैसे हमारे साथ कोई घटना घटित हुई, है ना, और दूसरे के साथ भी वही घटना घटित हो जाए तो क्या हमें तुरंत याद आ जाता है कि हमारे साथ भी ऐसी घटना घटित हुई थी, है ना। तो वही क्या कहलाता है, परस्पर संबंध का नियम, यानी कि पूर्व अनुभव से नए अनुभव का संबंध, है ना। आगे चलते हैं, विचार साहचर्य के मुख्य नियम, है ना। कौन कौन से? समीपता का सिद्धांत। समीपता का नियम क्या कहता है? ये कहता है जब दो वस्तुएं या घटना या अनुभव का ज्ञान एक साथ ग्रहण करते हैं तो उनमें परस्पर संबंध स्थापित होता है। अतः एक घटना का स्मरण होने से दूसरे का स्मरण अपने आप हो जाता है ना। यानी कि जब कोई घटना ऐसी घटित हो रही हो, मैंने बताया कि जब हमारे साथ कोई घटना घटित हुई पहले, ठीक है, अब वो जो घटना है वो उसमें जैसे उसके साथ घटना हुई थी कुछ मिलती जुलती, वही घटना हमारे साथ हुई अब वर्तमान में, है ना। पहले जो अनुभव था वो तो हुई एक्सीडेंट, लेकिन अब वर्तमान में भी हुआ, है ना। तो उन दोनों का क्या हुआ? संबंध हो गया एक तरह से, है ना। संबंध हो गए ना, एक दूसरे से संबंध जुड़ गए, क्योंकि पहले भी हमारा कुछ थोड़ा सा ऐसे ही इसी घटना की तरीके से एक्सीडेंट हुआ था और अब भी, है ना। तो वो क्या हो गया? दोनों एक दूसरे से संबंध। या फिर दूसरा ले लीजिए, कोई मेज पे क्या रखी है, मेज पे क्या रखी है, अलमारी, मतलब मेज नहीं, अलमारी में एक कलम रखी है, ठीक है, कलम रखी है। तो हम जैसे ही कलम लेंगे हमें कैसे तुरंत हमारे दिमाग में क्या आएगा कि भाई हमारे पास इंक भी होनी चाहिए, दवात भी होनी चाहिए, इंक भी होनी चाहिए ना। तो वो कलम तो है हमारे पास, लेकिन उस साई का भी माइंड में एक वो आ गया कि स्मरण आ गया, याद आ गई कि हमें साई भी चाहिए, है ना। तो हम साई लेने जाएंगे, है ना। तो दवात के साथ किसका संबंध? कलम का संबंध। कलम का संबंध किससे? दवात से, है ना। तो ये क्या है? समीपता का सिद्धांत। दूसरा ले लीजिए, यही कोई 2 बजे घंटी बच्चों के साथ, बच्चों को किसके घर की याद आने लगती है ना, समझ जाते हैं कि भाई छुट्टी होगी, घर जाना है ना।
जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, वो घंटी बजती है टन 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 टन, है ना, तो वे क्या बच्चे सोचते हैं कि भाई अब छुट्टी हो जाएगी, घंटा बज गया, हमें घर जाना है ना। या फिर ये देख लीजिए कि उस समय जब हमें क्या हो रहा है, हमारी जो साईं की वो हमारी जो कलम है, और कलम जैसे हम लेने जाते हैं अलमारी से, तो हमें दवात की याद आ जाती है, तो वही क्या कहलाता है, वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है स्थानीय समीपता का नियम, है ना। समीपता, स्थानीय समीपता कहलाता है ना। और जब घंटी बजती है और बच्चे अपने घर के, वो जब घंटी बजती है तो बच्चा सोचता है कि भाई अब बिल्कुल अब घर जाना है, छुट्टी होगी, है ना, तो वह किसका वो है, तो वो उदाहरण है समय की समीपता। ठीक है, समीपता कितने प्रकार की होती है, समय की समीपता और स्थानीय समीपता दो प्रकार की होती है ना। दोनों मैंने बता दिया। अगर कलम, एक बच्चा कलम लेने जाता है अलमारी से, तो उसे तुरंत किसकी दवात की भी याद आ जाएगी, वो तुरंत दवात भी लेता आएगा, है ना, तो हो गया स्थानीय समीपता। और जब बच्चा जब 2 बज जाते हैं, बच्चा पढ़ता रहता है और 2 बजे घंटी लगती है, तो बच्चा क्या सोचता है, बच्चा समझ जाता है कि क्या अब छुट्टी हो जाएगी, अब छुट्टी होने वाली है और मैं घर चला जाऊंगा, है ना, तो वो क्या है, वो है समय की समीपता। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए देखिए इसका उदाहरण है, यदि अलमारी में कलम और दवात एक साथ रखे हो तो कलम स्मरण होते ही दवात का स्मरण स्वयं हो जाता है, यह स्थानीय समीपता है ना। उसी प्रकार 2 बजे घंटे की आवाज सुनकर बालकों को घर जाने की याद आ जाती है, यह समय समीपता के कारण है ना। ये समीपता का नियम है, ये 2 प्रकार का होता है, तो स्थानीय समीपता और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है समय की समीपता, है ना। दूसरा देखिए समानता का नियम। समानता का नियम क्या कहता है, यदि कोई वर्तमान वास्तविक अनुभव पुराने अनुभव के समान होता है तो वह पुराने अनुभव का स्मरण करा देता है। जैसे हम दिल्ली के लाल किले को देखते हैं तो किसका लाल किला याद आ जाता है, आगरे का लाल किला याद आ जाता है ना। यानी कि जब कोई हम वर्तमान में वास्तविकता की चीजें देखते हैं तो हम क्या पुराने अनुभव की याद आ जाती है ना। दोनों समान ही होते हैं, जैसे दिल्ली का लाल किला यानी कि दोनों मिलते जुलते हो, जैसे यानी कि पुराना अनुभव और नया अनुभव हमारा दोनों मिलते जुलते हो। जैसे दिल्ली का लाल किला देखकर किसकी याद आना, आगरे के लाल किले की याद आना। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए बात करते हैं असमानता या विपरीतता का नियम। जो वस्तुएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं यानी कि एक दूसरे से अलग भिन्न होती हैं, वे भी एक दूसरे का स्मरण करा देते हैं, एक दूसरे को याद करा देते हैं। यानी कि हमारा जो पूर्व अनुभव है और उससे नवीन अनुभव का क्या एक दूसरे से संबंध होना, है ना, एक दूसरे की याद दिलाना। यानी कि जैसे दुख के समय कोई दुख की घड़ी है, उसमें क्या आ रहा है, सुख की याद आ रही है ना। यानी कि जब हम बुरे वक्त में बैठे हैं तो हम क्या याद कर रहे हैं, देखियो हमारा इतना अच्छा वक्त था, हम वहां पे घूमे थे, है ना, तो वो हमारा बेस्ट वक्त था, हमने बहुत अच्छे पल बिताए, है ना। युद्ध के समय शांति की याद आना, यानी कि युद्ध हो रहा हो और हम क्या सोच रहे हो, देखियो इससे तो सुख शांति सही थी, है ना, सुख शांति होनी चाहिए, पहले कितनी सुख शांति थी, तो ऐसे सोचना, है ना। तो ये क्या है, असमानता का नियम कि जो वस्तुएं एक दूसरे से बहुत अलग हो या घटना कोई एक दूसरे से अलग हो, वे एक दूसरे का को याद दिलाती है। जैसे दुख की घड़ी में सुख का याद आना, युद्ध के समय शांति की याद आने, यानी युद्ध के समय शांति का स्मरण, है ना। चलिए आगे चलते हैं, रुचि का नियम। जिन बातों में बालक को जितनी अधिक रुचि होती है उन्हें उतनी ही अधिक सरलता से उनका स्मरण होता है। जैसे जिन बालकों को क्रिकेट में रुचि है तो उन्हें क्रिकेट के संबंधित सारे रूल पता होंगे। यानी कि बच्चा जिस चीज में बच्चे का ज्यादा इंटरेस्ट है ना, ज्यादा रुचि है, वो बच्चा वो काम जल्दी कर पाएगा, बहुत अच्छे से कर पाएगा, है ना। और उसके बारे में बच्चे को अच्छे से ज्यादा जानने की कोशिश करेगा, है ना। उस चीज में जो बच्चा सीख रहा है
या किसी चीज को देख के ऑब्जर्व कर रहा है, वो मतलब बहुत छोटी छोटी चीजों को लेके उसको ज्यादा समझने की कोशिश करेगा, उसके बारे में और अधिक जानने की कोशिश करेगा, है ना, जिस चीज में उसका इंटरेस्ट होगा, है ना। जैसे उसे क्रिकेट में, फुटबॉल में ज्यादा इंटरेस्ट है तो फुटबॉल के बारे में, उसके नियम है, फुटबॉल कैसे होते हैं, सारी चीजें, उसका इतिहास, सब कुछ जानने की कोशिश करेगा, है ना। तो वही क्या कहलाता है, हमारा रुचि का नियम। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।